दोस्तों, सूचना की क्रांति में एक नया इतिहास रचा है उस देश ने जिस देश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एशिया महाद्वीप का द्वीपों का समूह सब लोग जान गए होंगे, उसका नाम है जापान। और जापान में अभी एक ब्रेक थ्रू हुआ है, और वो ब्रेक थ्रू ऐसा है जिसमें हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात, एक सरप्राइज है, बिग सरप्राइज। इंटरनेट की स्पीड में जापान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच दिया। और हम लोग जब हम कंप्यूटर की थोड़ा सा सिस्टम को समझने लगे तो हमने बिट, बाइट, फिर एमबी, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, यहाँ तक सुने। बहुत कम हम टेराबाइट को जानते हैं। और अगर इसको देखें तो 1024 का एक यूनिट जो है उसको हम अगले में कर देते हैं। जैसे 1024 बिट्स इज इक्वल टू 1021, और 1024 किलोबाइट मीन्स 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1 GB, और 1024 GB मीन्स 1 TB, टेराबाइट। एंड द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इज 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 लाख गीगाबाइट। मतलब सोच के भी आदमी हैरान हो जाता है। सलाम है उन वैज्ञानिकों को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जापान के, जिन्होंने ये मिलकर ऐसा काम किया है। अब इसमें हम एक सेकंड में, अगर मैं ये बात करूं कि जिस स्पीड की मैं बात करूं, 1 पेटाबाइट, इस स्पीड का मतलब है कि जितना आज तक का नेटफ्लिक्स में कंटेंट है, जितनी मूवीज हैं, जितने डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उन सबको 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर देगा। इतनी स्पीड है ये। और जितना विकिपीडिया में आज तक का कोई भी नॉलेज है, उस नॉलेज को कुछ मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में इसको डाउनलोड करके कई बार 4 मिनट में, मतलब उसको डाउनलोड किया जा सकता है कई बारी। सो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में अगर मैं देखूं या मैं आपसे शेयर करूं, हमारे देश में जो मोबाइल का जो नेटवर्क है, उसमें जो भी हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं, जियो करते हैं, एयरटेल करते हैं, वोडाफोन करते हैं, BSNL करते हैं, जो भी करते हैं, उसकी स्पीड अगर मैं देखूं तो बड़ी मुश्किल से मतलब कहीं बहुत रेयर चांस है कि 50 Mbps आए, 50 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड आए। हम उसके आगे GB के आगे TB के आगे पेटाबाइट की बात कर रहे हैं। अभी जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस स्पीड को अगर मैं उस नेटवर्क से अभी ग्लोबली भी हम लोग कंपेयर करें तो कोई कंट्री मैच करने के नज़दीक भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते हम। वहाँ तक उन लोगों ने काम किया है। और जापान हमेशा के लिए, मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे अपने देश के अतिरिक्त अगर किसी देश पर गर्व है, और किसी देश को मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि उस देश की जो आदतें हैं, लोगों की जो आदतें हैं, वो ज़िंदगी को बदल देती हैं। 3रे नंबर की इकोनॉमी वर्ल्ड में, और पर कैपिटा इनकम $55,000, और हम लोग करीब $2,800 के पास हमारी पर कैपिटा है। मैं इस बात को भी नहीं देता हूँ। सबने सुना है जापान वो देश है जहाँ पर हर दिन भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी सुनामीज आती हैं, और बहुत कुछ उस देश में ऐसा होता है, अप्रत्याशित होता है। लेकिन फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो हाउस मॉडल्स हैं, उन्होंने कमाल किया है। वो इतने स्वावलंबी हैं, इतने स्वाभिमानी हैं, आत्म स्वाभिमान से भरपूर लोग हैं, देश के प्रति उच्चतम सोच रखने वाले लोग हैं, कि वो बाहर की किसी सहायता के मोहताज नहीं रहते। वो हमेशा अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास करते हैं। शिक्षा बहुत अच्छी, बुलेट ट्रेन जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं अभी, और उसके ऊपर कुछ काम चल रहा है लेकिन अभी समय लगेगा, वो बुलेट ट्रेन दौड़ती हैं।
और ट्रेन्स जो वहाँ पे हैं, रेलवे नेटवर्क है दुनिया का सबसे खूबसूरत नेटवर्क। और ऐसा माना जाता है कि अगर 20 सेकंड भी ट्रेन लेट हो जाए तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है। और मोरालिटी की बात करें तो अभी पीछे आप सबने सुना होगा कि जापान के कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने कहीं जो राइस से चावल है उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप प्राइस जो राइस का है वो बढ़ रहा है, क्या रीज़न है उसका या क्या कारण है। मतलब लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करते हैं। ये कल्चर हमारे कंट्री में नहीं है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वहाँ जवाब दिया। हो सकता है कि हल्के अंदाज में, मतलब मजाक के अंदाज में बोला हो कि आई डोंट ईट राइस एंड दैट्स वाई आई डोंट नो द प्राइस ऑफ राइस। इस घटना के बाद क्या हुआ जापान में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को माफ़ी के साथ अपनी पोस्ट से, मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन देना पड़ा। उन्होंने रिजाइन किया। नॉट ओनली दिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान केम फॉरवर्ड और उन्होंने नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर देश के लोगों से माफ़ी मांगी कि ये बात हमें कतई नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब इस लेवल की सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म और उस लेवल का है। तो उस जापान जैसे कंट्री में जहां पर 1945 में 2 एटम बम, न्यूक्लियर बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, सबको पता है। दुनिया में पहली घटना थी और उसके बाद ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। अब उस कंट्री के लोग काम के प्रति कितने समर्पित हैं, उन्होंने एक करके दिखाया। अगर मैं मतलब इस इंटरनेट की स्पीड की मैं बात करूं, इस इतिहास की मैं बात करूं, तो इसमें अगर हमारे से मतलब ग्लोबली अगर पूछा जाए तो जैसे कुछ कंट्रीज हैं, यूएई है, सिंगापुर है, कुवैत है, बहरीन है, बुल्गारिया है, यहाँ की स्पीड कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। और मैंने अपनी स्पीड का आपको बात की है। अगर किसी ने वाईफाई इंस्टॉल किया है तो बड़ी मुश्किल से कहीं जो है वो 150 Mbps टच करती है स्पीड। तो हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत इस दिशा में हमें बहुत कुछ करना है। और भारतवर्ष के जो ब्रेन ड्रेन है उसको रोकना है, क्योंकि सिलिकॉन वैली जो यूएस में है उसमें सारे के सारे जो इंजीनियर्स हमारे हैं, वो सारे के सारे आईटी प्रोफेशनल्स वो इंडियन हैं। इसके ऊपर काम करने के लिए हमें वो सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म की आवश्यकता पड़ेगी। जितना यूएस में स्पीड है, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी स्पीड है उससे लगभग 40 लाख ज़्यादा स्पीड से इंटरनेट की स्पीड है। और भारत से 1,60,00,000 गुना ज़्यादा स्पीड है। अब इसमें जो मैंने कहा, कतर जैसा कंट्री है, कतर ने बहुत अच्छी स्पीड अटेन करता है। और मैं इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें कि जो इसको इन्हांस कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को, इस स्पीड को, इस पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को, तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो चांसेस हैं कि वहाँ इंटरनेट की स्पीड अच्छी दी जाएगी। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है थोड़ी सी बिखरी हुई है, तो एक रीज़न ये हो सकता है, बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है। दिस कैन नॉट बी द एक्सक्यूज़ इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब एक तरफ हमारे चाइना है। चाइना ने फर्स्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है, वर्ल्ड का फर्स्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो कि 10G है। अभी हम 5G की बात कर रहे हैं। दे हैव लॉन्च्ड 10G। अब 10th जनरेशन को उन्होंने लॉन्च किया है। दैट मीन्स कि बहुत तेज़ी से दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रही है। इससे इम्पैक्ट क्या आने वाला है, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र पे इससे इम्पैक्ट आने वाला है। देखिए, जो AI जनरेटेड जो भी प्रोसेसिंग होती है उसका टाइम कम लगने वाला है, रियल टाइम उसमें बहुत कम लगने वाला है। एक उसका ये बेनिफिट होगा। दूसरा, इसका टेक्नोलॉजी से जो एक क्रांति आएगी वो डाटा शेयरिंग में क्रांति आएगी। जैसा मैंने बोला कि इसकी स्पीड ही इतनी अमेजिंग है, सरप्राइजिंग है कि इससे डाटा शेयरिंग मतलब बिल्कुल रियल टाइम में हो जाएगी। हमारी जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम कोई मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, बहुत कुछ इसमें जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग और AI को बिल्कुल ये बदल देगा। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से हम डिफरेंस देखने में मिलेगा हमें। तो कुल मिला के
आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछले कल एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जो कि एजुकेशन की लाइन में है, तो आई जस्ट आस्क यार, आपको पता लगा कि जापान ने क्या एक ब्रेक थ्रू किया है आज की, मतलब कुछ दिन पहले 15 या 16 तारीख की बात है ये। वो कहता नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही आगे बात की कि मतलब स्पीड कहाँ तक हो सकती है, इंटरनेट की स्पीड कहाँ तक हो सकती है। तो भी MB में ही हम लोग अभी मतलब बातचीत कर रहे थे, और जब मैंने बताया तो मतलब शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड मतलब वाज फीलिंग वेरी, जिसको बोलते हैं अलग ही लेवल का फील कर रहा था कि अच्छा ऐसा भी है। इसका मतलब है दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है। इफ विल नॉट चेंज, विल नॉट अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन, हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम सब लोग मिलकर इस टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाकर इसके ऊपर जो भी हमें गवर्नमेंट की लेवल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जानी है, पॉलिसीज बननी है, वो गवर्नमेंट बनाए, और हम लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इस बात के लिए बार बार जो है वो उनसे पूछें, बताएं उनको कि इस टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट जो है वो भविष्य में आने वाला है। एजुकेशन हो, चाहे कोई सा भी टेली मेडिसिन का क्षेत्र है, आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी दुनिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यदि देखकर यहाँ तक आप पहुँचे तो आप कैलकुलेट कीजिए, 1.02 पेटाबाइट इज़ द लेटेस्ट ब्रेक थ्रू बाई द साइंटिस्ट ऑफ जापान इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए सब लोग मिलकर अपने देश के प्रति वो सोच बनाएं कि हमें देश को बहुत आगे ले जाना है, और देश को आगे ले जाने के लिए हमारे पास किसी चीज़ की इस प्रकार की कमी नहीं है। बस एक जो चीज़ लगती है जिसको इन्फ्यूज़ होना है, जिसको इनकलकेट होना है, वो है सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, देश के प्रति वो सोच। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सेवा जी। अगर कंटेंट आपको कहीं मीनिंगफुल लगता है तो लाइक द वीडियो। इसमें कुछ और आपकी तरफ से इनपुट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जाएं, और किसी को, अपने साथी को, अपने फ्रेंड्स को, किसी फैमिली मेम्बर को आप इसको शेयर कर सकते हैं। जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और नई जो दुनिया में ग्लोबली जो चेंजेस आ रहे हैं उनके प्रति अपनी सोच को बेहतर बनाते रहें और फोकस्ड रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।